तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। हम लोगों ने जब बौद्ध धर्म शुरू किया तो सबसे पहले ये जाना कि बौद्ध कहते किसे हैं, तो उसका एक फॉर्मूला सीखा कि बौद्ध उसे कहेंगे जैसे बोधिसत्व की प्राप्ति हो गई है। फिर हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि जैन किसे कहेंगे, तो जैसे जिन की प्राप्ति हो गई है। उसी तरीके से नंबर आता है शैव धर्म का। तो सबसे पहला सवाल, शैव किसे कहेंगे? शैव उसे कहेंगे जो शिव का उपासक है। और शिव में किसका? तो शिव के पार्थिव रूप का उपासक है। अब जरा आप पीछे चले जाइए। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस करी तो वहां पे आप लोगों ने देखा कि एक सील के ऊपर हमें स्ट्रक्चर मिला जो पशुपति के रूप में फेमस हुआ। तो शिव के प्राइमरी एविडेंस तो वहां भी मिले। और अगर मैं आपसे शिव की डेफिनेशन पूछूं कि व्हाट इज शिव, तो अगर शिव महापुराण को किनारे कर दिया जाए या माइथोलॉजिकल स्टोरीज को किनारे कर दिया जाए तो शिव की डेफिनेशन क्या है? नेचर। प्रकृति ही शिव है और शिव ही प्रकृति। क्योंकि पहली बार जब शिव की प्रतिमा बनाई गई तो वो इसी बात को ध्यान में रख के बनाई गई कि हम नेचर को अलग अलग पूज नहीं सकते, इसलिए हम शिव को पूजेंगे। अगर आप लोग स्पेसिफिक शिव के बारे में जानना चाहते हैं तो शिव के ऊपर एक प्रॉपर लेक्चर रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, आप जाइए प्लेलिस्ट आर्ट एंड कल्चर, वहां पे देखिए जाकर के। शिव और सत्य नाम से लेक्चर अवेलेबल है। लेकिन यहां पे हमें शिव नहीं, शैव धर्म की चर्चा करनी है। तो एक सिंपल सी फिलॉसफी क्या कहती है कि शैव किसे कहेंगे? जो शिव की उपासना करता हो। अब शिव की उपासना का प्रावधान सबसे पहले कहां पर मिला, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसी तरीके से अगर हम लोग ऋग्वेद को स्टडी करें तो वहां पे हमें रुद्र शब्द मिलता है। और आज के समय में हम लोग रुद्र का क्या सेंस लगाते हैं? शिव। तो ये शिव की कहानी हो गई। अब शिव को हम लोग 3 रूपों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले शिव की पूजा है लिंग के रूप में। दूसरे नंबर पर शिव की पूजा है मूर्ति के रूप में। और तीसरे नंबर पर शिव की पूजा है प्रकृति के रूप में। हर वो चीज जो प्राकृतिक है वो शिव है। लिंग पूजा का प्रावधान की अगर बात करी जाए तो आज ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपने खूब सुना होगा। मूर्ति पूजा की बात करी जाए तो ये कम पॉपुलर है, लेकिन फिर भी शिव की मूर्तियां हमें अच्छे तरीके से मिलती हैं। और इनमें भी जो सबसे फेमस मूर्ति है वो है नटराज। और अगर हम लोग लिंग रूप की पूजा करें तो इसको हम लोग लिंगराज भी कहते हैं। और तीसरा प्रकृति का रूप जो है इसको हम लोग अर्धनारीश्वर कहेंगे। तो ये 3 रूप यहां पर हो जाते हैं। अब एक एक रूप को आप समझ लीजिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उतना आपके लिए जानना जरूरी नहीं है। इसके अलावा अघोरी, नागा, नाथ, ये भी सब शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ, तो ये नाथ संप्रदाय के हैं, शैव धर्म है इनका। अघोरी आपने देखे होंगे जो भस्म लगाते हैं अपने ऊपर, तो वो भी शैव धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। इसी प्रकार से आपने नागा साधु देखे हैं, अखाड़े में जो लोग रहते हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उतना डिटेल में आपको जाना ही नहीं है। आपने मोटे तौर पर बस सीखा है कि शैव का मतलब शिव, और शिव को हम लोग यहां 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। लिंग का मतलब है प्रतीक। सबसे पहला पॉइंट, लिंग का मतलब है प्रतीक। किस चीज का प्रतीक? शिव का प्रतीक। अगर शिव को लिंग के रूप में पूजा जा रहा है तो समझ लीजिए हम शिव के प्राकृतिक अवतार की पूजा कर रहे हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में मैंने आपको लिंग के बारे में पूरा एक ब्रीफ टॉपिक डिस्कस किया था, जिसमें आप लोगों ने इसका मतलब सीखा, ओरिजिन। आगे चल के जब शिव को एक कैरेक्टर बनाया गया, शिव इज नॉट अ हिस्टोरिकल मैन, इतिहास में तो कहीं नहीं है ना शिव। शिव एक माइथोलॉजी है, ईश्वर है, सुप्रीम पावर है। लेकिन उनको जब हम सुनते हैं, उनकी किसी कहानी को डिस्कस करते हैं तो वो कहानी माइथोलॉजी के रूप में होती है। और मेरा ये पर्सनल मानना है कि जब साइंस का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब हमें साइंस के फॉर्मूलाज को समझाने के लिए माइथोलॉजीज की हेल्प लेनी पड़ती थी। जैसे विष्णु का पहला अवतार मत्स्य, लेकिन साइंस कहती है पाइसेस,
तो मत्स्य और पाइसेस में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। पाइसेस का मतलब जलचर और मत्स्य का मतलब भी मत्स्य, लेकिन वहां पे मत्स्य को भगवान विष्णु का अवतार बताया गया। वो माइथोलॉजी थी और हम ठहरे अनपढ़, हम उसको सही से समझ नहीं पाए, तो इसलिए विष्णु और विज्ञान को भी डिस्कस किया गया है। आप चाहें तो वो भी रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसको आप देख सकते हैं। तो यहां पे जब शिव एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर बन जाते हैं तब पुराण आते हैं, और पुराणों का मतलब भी है प्रतीक। पुराण का मतलब सिंबल, सिंबल के तौर पर समझाया गया कि शिव क्या है और कैसे हैं। तो हम उन कहानियों में नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप एक गृहस्थ जीवन में हैं, जैसे मनु स्मृति ने हमें गृहस्थ जीवन के बारे में काफी कुछ बताया, तो उसी तरीके से यहां पे भी अगर आप गृहस्थ जीवन की चर्चा करेंगे तो गृहस्थ जीवन में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को शिव के इन 3 रूपों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कल्पना करिए कि किसी व्यक्ति का विवाह हुआ और विवाह के जो 7 फेरे होते हैं, मंडप में जो ब्याह होता है, वो शैव परंपरा से ही होता है। उसमें मंडप का अपना एक मतलब है, उसमें जो यज्ञ हो रहा है उसका भी अपना एक मतलब है, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। तो जो पहला प्रॉमिस आप उसको कह लीजिए या पहला पॉइंट आप उसमें कह लीजिए, वो लिंगराज है। एक पुरुष लिंगराज के रूप में जब शिव की उपासना करेगा तो वो किस तरीके से करेगा? ओरिजिन के रूप में करेगा, क्योंकि लिंग का जो कॉन्सेप्ट है, जो इंडस वैली में हम लोगों ने सीखा था, वो ओरिजिन है। इसी तरीके से नटराज, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। यहां पे नट का मतलब होता है नाचने वाला, डांसर, और राज का मतलब है राजा। तो नटराज का मतलब हो गया नटों का राजा, डांसर, द किंग ऑफ द डांसर्स। तो शिव की नटराज वाली जो मूर्ति आप लोग देखते हैं, उसमें शिव आपको डांस करते नजर आते हैं। तो वो एक डांस फॉर्म है, और उस डांस फॉर्म का नाम क्या है? क्या बोलते हैं उसको? तांडव। अब इसमें किस बात का सिंबल है? इसमें इस चीज का सिंबल है कि जब भी आप स्ट्रेस में होंगे, तनाव में होंगे, परेशान होंगे, तो बहुत सारे लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे तो अपना गुस्सा निकालेंगे, या कोई चीज सामान तोड़ देंगे इधर उधर, या किसी को पीट देंगे, किसी को चिल्ला देंगे। तो इससे आपका फ्रस्ट्रेशन एक बारी तो निकल जाएगा, लेकिन वो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट आपको देगा। मैं आपको पीछे भी बता चुका हूं कि अगर किसी व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता तो वो बेकार है, और बहुत गुस्सा आता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो भी बेकार है। सत्पुरुष वो जिसको गुस्सा आता हो, लेकिन वो उसको हावी ना होने दे अपने ऊपर। तो नटराज रूप में शिव आपको ये बताते हैं कि जब इनको गुस्सा आता है और ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं तो ये डांस करते हैं, और इनके डांस का नाम है तांडव। और जब शिव डांस करेंगे तो वो किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं, बस वो अपना पैर पटक रहे हैं। लेकिन समझदार लोगों को इशारा काफी, वो तो समझ गए ना कि शिव क्यों डांस कर रहे हैं। तो तीनों लोगों में त्राहिमाम मच जाती कि शिव को कोई प्रॉब्लम है। और माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अनुसार जब सती ने सती व्रत लिया तब शिव ने तांडव किया था। तो परेशान थे ना। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जब आप स्ट्रेस में होंगे, जब आप तनाव में होंगे, तो भी आप डांस करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं ना कि आप डांस कर पाए। तो इसको आप इस तरीके से समझिए कि शिव का यह रूप हमें सिखाता है कि जब भी आप परेशान होंगे, खास तौर पे गृहस्थ जीवन में, तो आप अपना फ्रस्ट्रेशन, आप अपना गुस्सा किसी के ऊपर जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि आप कोई ऐसा काम करेंगे जिससे आपका स्ट्रेस खत्म हो जाए। किसी को डांस आता है तब ना वो डांस करेगा। डांस नहीं आता, कुकिंग आती है तो खाना बनाइए, आपका स्ट्रेस कम होगा, गारंटी। बागवानी करिए, पौधों को पानी डालिए, पेड़ों की खराब पत्तियां काट के निकालिए, पौधों की सेवा करिए अपने बच्चों के जैसे, आपका स्ट्रेस कम होगा। बहुत सारे लोग होते हैं साफ सफाई में लग जाते हैं। लड़कियों को अक्सर मैंने देखा है तेज म्यूजिक बजा के साफ सफाई करना स्ट्रेस मिटाने का एक अच्छा तरीका होता है। तो धर्म का मतलब यह नहीं है कि आप हजारों साल पुरानी परंपरा का पालन आज भी करें। धर्म का मतलब है कि उसके एप्लीकेशन समय समय पर बदलते रहेंगे, मूल सिद्धांत कभी नहीं बदलेंगे, वही रहेंगे। तो नटराज समझ गए? तो अगर कोई व्यक्ति नटराज रूप को समझे और उसका पालन करे, ये नहीं कि बस नटराज की मूर्ति ला घर में रख ली, उसका पालन करे, तो उसका गृहस्थ जीवन सुखी होगा। और अगर आपका गृहस्थ जीवन किसी की व्यक्ति की वजह से सुखी है तो फिर वो ईश्वर है ना, बात खत्म। आगे नंबर आता है अर्धनारीश्वर। आपने शिव की प्रतिमाएं कभी कभी देखी होंगी, आधा पुरुष और आधा स्त्री।
इस रूप को कहते हैं अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर का बड़ा सरल सा मतलब है कि जब भी पत्नी को कोई समस्या होगी, जब भी स्त्री को कोई समस्या होगी, तो उसकी समस्या का सबसे बड़ा समाधान क्या है कि पुरुष उसकी समस्या को समझे। बस यही समाधान होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए, कोई दवा, इलाज, मरहम, गिफ्ट, तोहफा कुछ नहीं चाहिए। सबसे बड़ा सॉल्यूशन है कि पुरुष उसकी समस्या को समझे, और अगर उसने समझ लिया तो इसका मतलब उसने स्त्री को समझ लिया। तो जब पार्वती ने शिव से यह प्रश्न किया कि तुम तो जंगल में रहते हो, मैं तो अमीर घर की हूं, कैसे करोगे मैनेज? जब शिवरात्रि मनाई जाती है तो शिवरात्रि किस लिए मनाई जाती है? क्या हुआ था उस दिन? ब्याह हुआ था ना शिव जी का। तो आप कल्चर देखिए हमारे देश का कि एक आदमी पहाड़ों में रहता है, शेर की खाल पहनता है, कपड़े भी नहीं है उसके पास, स्फटिक की शिला पे बैठे ध्यान कर रहे हैं, सांप गले में लिपटे हुए हैं, पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर है, बड़ी बड़ी जटाएं हैं, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं है, कोई महंगा मोबाइल नहीं है, कोई बड़ा अच्छा 3 BHK फ्लैट नहीं है, एकदम एकांत में। लेकिन फिर भी एक औरत उनके ऊपर मरती है, जान देने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत लिया हुआ है, और उस व्रत का नाम है अर्धनारीश्वर। तुम्हारे दुखों को समझूंगा, लाख पैसा भराओ, लेकिन उससे खुशियां, उससे सुख नहीं खरीदे जा सकते। तो शिव का यह रूप समझाता है हमें, सिखाता है हमें कि अगर आपने अपने गृहस्थ जीवन में इसका पालन किया और अपने पत्नी को अंडरस्टैंड किया, समझा केवल, तो उससे बड़ा सुख कुछ भी नहीं होगा। यू शुड फील हर पेन, इट इज लाइक अ मेडिसिन फॉर हर। यू शुड फील हर हैप्पीनेस। हो सकता है कि जो बातें तुम्हें सिली लगती हो वो उसके लिए बहुत बड़ी खुशी हो, और अगर तुमने समझ ली ये बात तो बस आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं रह सकता मेरी लाइफ में, और अगर नहीं समझी, खत्म काम। इसीलिए जब भी गृहस्थ जीवन में किसी को कोई समस्या आती है तो बात शिव की होती है। लड़कियों को यही समझाया जाता है कि 16 सोमवार का व्रत रहो तो अच्छा पति मिलेगा। व्रत नहीं सुनन मिलेगा, समझने से मिलेगा। पढ़ो भी तो, जिसके लिए व्रत हो उसको पढ़ो भी तो कि क्या लिखा हुआ है। खाली व्रत हो और यहां तक भर लिए, इससे थोड़ा ना मिलेगा। क्लियर? यह है शैव धर्म। अब सवाल यह उठता है कि जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ह्रास हुआ तो क्या शैव धर्म तेजी से उभरा? यस, बहुत तेजी से उभरा, और गुप्त काल तक आते आते ये गुप्तों का राजकीय धर्म बन चुका था। इसीलिए शैव धर्म का सबसे ज्यादा विकास गुप्त काल में देखने के लिए मिलता है, और इतिहास का नोन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ जो पहला शिव मंदिर हमें मिलता है वो भी गुप्त काल का ही मिलता है। कानपुर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। भीतर गांव का शिव मंदिर जो गुप्तकालीन ईंटों से बना हुआ विश्व का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसी तरीके से 4 फेजेस में इन शिव मंदिरों का डेवलपमेंट होता है। मंदिर निर्माण के चरण नाम का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आप उसको जाके देखिए। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट है वो गुप्त काल में है। बस ये यहां पे आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल ने शैव धर्म को राजकीय संरक्षण दिया। गुप्त काल के दौरान राजकीय धर्म के रूप में शैव धर्म को मान्यता थी। सर्वाधिक मंदिर इसी काल में बनाए गए। अच्छे से बात समझ में आ गई? तो ये था पूरा का पूरा शैव धर्म, और ये केवल आउटलाइन है, मैं अभी अंदर गया ही नहीं हूं। अंदर जब कभी फिलॉसफी पढ़ेंगे तब जाएंगे, क्योंकि फिर उसमें फिलोसॉफिकल बातें हो जाएंगी। क्लियर सभी को शैव धर्म? वैष्णव, तुरंत सवाल यहां से पैदा होगा कि वैष्णव किसे कहेंगे? तो वैष्णव उसे कहेंगे जिसने विष्णु को अपना आराध्य माना। और जो भी व्यक्ति विष्णु को अपना आराध्य मानेगा वो विष्णु के 10 अवतारों पर विश्वास भी करेगा और उसका पालन भी करेगा। उसकी यह मान्यता होगी कि इस पृथ्वी की सृष्टि की रचना विष्णु ने करी, समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, और मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण गौतम और कली विष्णु के 10 अवतार हैं। हरि क्षीर सागर में बाएं हाथ करवट करके शेषनाग के सैया पे आराम कर रहे हैं। अब दोनों में अंतर समझिए क्या है।
भगवान विष्णु को जब भी आप देखते होंगे शानदार ब्रांडेड कपड़ों में, चमकदार कपड़ों में, हीरे जवाहरातों से लदे हुए। और शिव को जब भी आप देखते हैं नेचर, श्रृंगार के नाम पे कुछ नहीं। अगर कभी श्रृंगार का मूड आ जाए तो भस्म श्रृंगार। दोनों में अंतर क्या है? एक पूरी तरीके से नेचर, प्राकृतिक, सन्यासी, आदि योगी, वो योगी भी है, और दूसरी तरफ इधर है राजसी ठाट बाट। शिव की सवारी बैल, इनकी गरुड़। शेषनाग तो बेड है, उसमें सोते हैं, मैट्रेस। सवारी गरुड़। सिंबल समझने की कोशिश करिए। ये चलते हैं 4 व्हीलर से और इनके पास तब भी चार्टर है। समझ गए ना? एक उदाहरण के तौर पे इनकी सेविका पत्नी पार्वती, जिन्होंने सारी दुनिया छोड़ दी इनके लिए। लक्ष्मी पैरों के पास। और आज ये सारी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? गलत। गलत है ये। नहीं भागना चाहिए लक्ष्मी के पीछे, डिस्टर्बेंस पैदा होगा। वो सेवा में अपने प्रभु की, आप उनको परेशान कर रहे हैं। आपको किसकी सेवा करनी पड़ेगी? विष्णु की। लक्ष्मी अपने पास आएंगी। इसीलिए शैव धर्म, इसीलिए वैष्णव धर्म में सबसे सार्थक मंत्र बताया गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बात खत्म। लेकिन जब आप किताब पढ़ेंगे इतिहास की, तो उसमें लिखा मिलेगा कि वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाया वासुदेव कृष्ण ने। और बड़ी खुशी होती है ये बताते हुए कि कृष्ण बहुत ही जल्दी हिस्टोरिकल कैरेक्टर के रूप में आपके सामने आने वाले हैं। एनसीईआरटी ने मान लिया है कि कृष्ण थे। महाभारत को आर्कियोलॉजिकल स्टेटस मिल चुका है। एनसीईआरटी में आ भी गया है, चैप्टर मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट इंडिया के अंदर आ भी गया है, लेकिन थोड़ा समय और लगेगा अभी बस। तो वैष्णव धर्म समझ में आ गया। अब अगर एक इंडिया का मैप आपके सामने है और उसमें इन दोनों धर्म का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, तो दक्षिण भारत में शैव धर्म है और उत्तर भारत में वैष्णव धर्म है। अच्छा ये बताइए कि जो व्यक्ति राजसी ठाट बाट से रहता हो, जैसे कि भगवान कृष्ण, तो कृष्ण के मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो वो मंदिर नहीं महल होगा। आप चाहे द्वारिका चले जाइए, मथुरा चले जाइए, प्रेम मंदिर चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, राजसी ठाट बाट वाले मंदिर होते हैं। और वहां पे दुखी होकर आना मना है, बिल्कुल दुखी होकर आना मना है। कृष्ण के बड़े मंदिर में जब भी आप जाएंगे तो वहां पे सबसे पहली बात आपसे यही कही जाएगी कि ताली बजाओ, डांस करो। और वहां पे आप देखेंगे, अगर आप में से कोई गया भी होगा तो आपने देखा होगा वहां पे लोग डांस करते हैं, मस्त एकदम खुश रहो। दुखी होने कोई काम नहीं। दुखी हो तो इधर जाओ, इधर रहोगे नाम ही है भोले, नाम ही है भोले, सारा दुख ये ले लेंगे। इसीलिए जब भी कोई कहता है कि सर शिव की डेफिनेशन एक बता दीजिए क्या हो सकती है, तो एक बड़ी शानदार लाइन है, मुझे किसी ने कही थी। उस शख्स का नाम तो नहीं ले सकता मैं, लेकिन उस डेफिनेशन में थोड़ा सा अमेंडमेंट किया और हम दोनों की सहमति से एक नई परिभाषा तैयार हुई थी। एवरीथिंग विच इज रिजेक्टेड बाय द वर्ल्ड, द पर्सन हु एक्सेप्ट इज शिव। हर वो चीज जो इस विश्व के द्वारा तिरस्कृत है, जिसके द्वारा स्वीकृत है, वो शिव है। सिंबल विश, पूरे विश्व ने उसको तिरस्कृत किया, शिव ने स्वीकृत किया। बेलपत्र, धतूरा, अकौड़ा, भांग, हर वो चीज जो सावन के महीने में बैक्टीरियल इंफेक्शन से युक्त होती है, आप जाते हैं शिव के ऊपर चढ़ा देते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं प्यार से। दिस इज कॉल्ड शिव। तो उनका काम ही है आपके दुखों को एक्सेप्ट करना, आपकी परेशानियों को एक्सेप्ट करना, आपके जीवन के सारे दुखों को एक्सेप्ट करना। इसलिए जो लोग शिव के नाम पर नाटक करते हैं, क्योंकि शिव तो आजकल ब्रांड बन चुके हैं ना,
शिव का नाम लेके आप गांजा चरस पी सकते हैं, शिव का नाम लेके आप नशा कर सकते हैं, शिव का नाम लेके आप अपनी गाड़ियों में स्टिकर लगा सकते हैं, महादेव भोले दुनियादारी, शंकर भगवान के मंदिर में जाएंगे, शिव की पूजा बाद में करेंगे, खुद ही शिव बन जाएंगे, लगा के त्रिकुंड एकदम, पहचान में नहीं आएंगे आप मनुष्य हैं कि ईश्वर हैं। ये सब नाटक है। इफ यू वॉन्ट टू बी द शिव, ट्राई टू एक्सेप्ट द अदर्स सॉरो। दूसरों का दुख जिस दिन आप पीना सीख गए, दूसरों के क्लेश अपने ऊपर लेना सीख गए, दूसरों की परेशानियां जिस दिन आप दूर करना सीख गए, उस दिन इस डेफिनेशन के दायरे में आप आ जाएंगे। पूजा मत करिए, वैसा बनने की कोशिश करिए। इधर मामला ऑपोजिट है। दुखी हो तो इधर मत आना, हंसते हुए आना, हंसते हुए जाना। इसलिए कृष्ण के मंदिरों में आपको हंसना पड़ेगा, डांस करना पड़ेगा, और जब प्रसाद चढ़ेगा तो मिश्री और मक्खन, जो भी कृष्ण के बाल रूप का मंदिर होगा, बाल रूप का मंदिर इन द सेंस बांके बिहारी, बांके का मतलब यंग, किशोरावस्था, लड्डू गोपाल, लड्डू का मतलब छोटे, गोपाल, गोपाल का मतलब बेबी रूप, ये सब कृष्ण के बच्चे वाले रूप हैं। जन्माष्टमी, बिल्कुल वो नवजात हैं, पैदा हुए हैं। मक्खन मिश्री का भोग। और साइंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया कि मक्खन से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक की पॉसिबिलिटी है। लेकिन धर्म विज्ञान से 2 कदम हमेशा आगे है। मक्खन मिश्री कृष्ण के बाल रूप का भोग है, द्वारिकाधीश का नहीं। बच्चों को कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ेगा। द्वारिकाधीश मंदिर जाइए, अलग प्रसाद है। तो यहां पे आप देखते हैं चक्र, चक्रधर, यहां पे आप देखते हैं शंख, शंख है, चक्र है, घंटा है, घड़ियाल है, मृदंग है, भजन कीर्तन होता है, आरती होती है, ये सब है। यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। तो समझ गए, जो परंपराओं को उत्तर भारत के लोग निर्वहन करते हैं, ढोल नगाड़े बजाते हैं, आरती करते हैं, घंटी बजाते हैं, शंख चक्र अपने घरों में रखते हैं, भगवान को नहलाते धुलाते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, सब वैष्णव परंपरा होती है। आगे बात समझ में। शैव परंपरा बिल्कुल न्यूट्रल परंपरा है। इसका पालन करना जितना आसान है, स्वीकारना उतना ही कठिन। यही रीजन है कि दक्षिण भारत में रहने वाले लोग धर्म को लेकर के ज्यादा सतर्क और सजग होते हैं, प्रोपोगेंडा नहीं करते हैं। और उत्तर भारत के लोग नौटंकी ज्यादा करते हैं और मानते कम हैं। यहां पे धर्म के नाम पे सरकारें बन बिगड़ सकती हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दक्षिण भारत में जो आप जाएंगे तो वहां पे धर्म के नाम पे डेवलपमेंट होंगे। और अगर आप उत्तर भारत के शिव मंदिरों में कभी गए हो, जैसे काशी आप अगर कभी गए हो, अमरनाथ अगर आप कभी गए हो, तो आप देखते हैं वहां पे ज्यादातर आपको साउथ के ही लोग मिलेंगे, क्योंकि वहां पे आज भी शैव धर्म की सबसे ज्यादा मान्यता है। अच्छे से बात समझ में आ गई। अच्छा, दोनों धर्म एक दूसरे से अलग तो नहीं है ना, मान्यताएं अलग हैं, इनका ओरिजिन तो एक ही है। तो फिर इनके संत भी होंगे जो जंगलों में जाएंगे, इन धर्मों का प्रचार प्रसार करेंगे। तो नयनार एंड अलवार, ये 2 नाम याद रखिएगा। ये शैव और वैष्णव पंथों के संत हैं जो इस धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, नयनार और अलवार। इसके बाद नंबर आता है शाक्त धर्म का। अब शाक्त धर्म का मतलब क्या है? तो शाक्त वो हैं जो शक्ति के उपासक हैं। शाक्त वो हैं जो शक्ति के उपासक हैं। और इसके भी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, लेकिन उतना डिटेल में हमको जाना नहीं है। अब शक्ति कहां से आ गई? शक्ति का मतलब ही ताकत, पावर। तो इसका मतलब शक्ति कहीं ना कहीं से ओरिजिनेटेड होगी या ट्रांसफॉर्म्ड होगी। एनर्जी कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये किसकी शक्ति है? तो ये शक्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों की ज्वाइंट शक्ति है। ऋग्वेद चैप्टर नंबर 10 एक पूरा सूक्त है शाक्त धर्म के ऊपर, मतलब शक्ति के ऊपर, जो बाद में चल के धर्म बन गया, 10वें मंडल के अंदर है। तो यहां पर यह कहा गया कि एक समय दानवों का इतना ज्यादा अत्याचार, इतना ज्यादा ह्यूमिलेशन बढ़ गया
कि तीन त्रिलोकीनाथ जो है, तीनों देवता जो है, ये परेशान हो गए। और परेशान हो जाने के बाद में इन लोगों ने अपनी जो शक्ति है उसको कलेक्ट किया और एक कलेक्टिव पावर से शक्ति को जन्म दिया। और उस शक्ति के 9 रूप हैं जो नव दुर्गा के रूप में आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो इसको फॉलो करेगा वो शाक्त धर्म का होगा। और ये जो कहानी है ये रक्त बीज और महिषासुर से रिलेटेड है, लेकिन फिर वो माइथोलॉजिकल कहानी है तो वहां हमको जाना नहीं है। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो रक्त बीज था, इसको जो वरदान था कि इसके रक्त की एक बूंद अगर जमीन में गिरेगी तो 1000 रक्त बीज पैदा होंगे, तो ये बंगाल में ही था और वहीं इसने तांडव मचाया था। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तो भाग खड़े हुए, परेशान हो गए। तो जब शक्ति इन्होंने जन्म दिया शक्ति को, तो फिर उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, उसका गला काटा और नीचे लगा दिया कटोरा, सारा ब्लड उसमें, और उसको बंगाल की खाड़ी के अंदर दफन कर दिया, जल समाधि दे दी। यही रीजन है कि शक्ति की सबसे ज्यादा उपासना कहां पर होती है? बंगाल में। आज भी चाहे वो दुर्गा पूजा हो या दुर्गा के अलग अलग प्रकार के रूप हो या दुर्गा पूजा का शुद्धतम रूप हो, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ दुर्गा आपको कहां मिलेगा? आज भी बंगाल में मिलेगा। लेकिन आगे चल के शाक्त धर्म 2 ब्रांचों में विभक्त हो गया, जहां आपको जाना नहीं है, बस ऐसे ही बता दे रहा हूं। एक मोस्ट प्यूरिफाइड शाक्त और दूसरा जो थोड़ा सा तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ गया। जो प्यूरिफाइड शाक्त होगा वो तो लहसुन प्याज भी नहीं खाएगा। नवदुर्गा जब पड़ती हैं तो आपके घर में लहसुन प्याज बंद हो जाता होगा। लेकिन जो इम्प्यूरिटी की तरफ चला गया, जो तंत्र मंत्र की तरफ चला गया, या आप अगर वैदिक भाषा में बात करें तो जो खट कर्म की तरफ चला गया, उन्होंने पंचमा अपना लिया। मांस, मद, मत्स्य, मैथुन, मदिरा, वो उधर चले गए। और वही आगे चल के ये सब बाबा खान बंगाली, प्रेम विवाह, वशीकरण, मुठकरनी, सौतन से छुटकारा करते हैं। गलत है, ठीक है। तो ये हो गई शाक्त धर्म की बात। और शाक्त धर्म के बाद अब आखिरी में नंबर आता है तांत्रिक धर्म। तांत्रिक धर्म बड़ा इंटरेस्टिंग धर्म है और इसकी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि देखिए नाम में ही इंटरेस्ट है, तंत्र, ठीक है। तो तांत्रिक धर्म क्या है भाई? तो तांत्रिक किसे कहेंगे? सबसे पहले तो जो तंत्र की पूजा करता हो या जो तंत्र को मानता हो। और यहां पे तंत्र से तात्पर्य होता है प्रेत, वही भूत प्रेत पिशाच, लेकिन तीनों अलग अलग है। भूत अलग है, प्रेत अलग है, पिशाच अलग है। हम लोग ऐसे कह देते हैं, रफ आइडिया, पता तो है नहीं कुछ। एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को दुनिया का हर धर्म मानता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। साइंस भी मानती है, साइंस भी इनकार नहीं कर सकती। और आजकल मार्केट में ऑरा स्कैनर्स आ गए हैं। आप किसी के भी घर को स्कैन कर सकते हैं, किसी की भी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि उसको क्या प्रॉब्लम है। मेरे गुरुजी के पास भी है, एक दिन मुझे चेक कर रहे थे। तो ऑरा स्कैनर जैसी चीज अगर आई तो इसका मतलब इसका इन्वेंशन हुआ होगा, और इसका इन्वेंशन हुआ तो किस बात को ध्यान में रख के किया गया होगा कि हां पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होती है। उदाहरण के तौर पे जब आप कभी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में जाते हैं तो आपको एक शांति मिलती है वहां पे। क्यों मिलती है? पॉजिटिव एनर्जी है वहां पर। मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते आप, मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा है, वहां पे हमेशा एक पॉजिटिविटी रहती है, दिया जलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होता है किसी भी तरीके का। तो ऐसी जगह जब जाओगे तो आपको एनर्जी तो मिलेगी। यही रीजन है कि मंदिर में गृहस्थ लोग कभी नहीं रह सकते। यही मंदिर है कि मंदिर में कभी वॉशरूम नहीं बने होते हैं, क्योंकि ये सब करके वहां पे नेगेटिव एनर्जी आ सकती है। ये सब काम मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, गिरजाघर के बाहर, गुरुद्वारे के बाहर। दूसरी तरफ अगर आप कभी शमशान जाते हैं तो शमशान पहुंचते ही आपकी सारी फिलॉसफी चेंज। जैसे पहुंचे तो सबसे पहले बगल वाला आपसे बोलेगा कि आना यहीं है। तो आप तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ यार, परेशान फालतू में ही है। लड़कियों को तो शमशान जाने की परंपरा नहीं है हमारे समाज में, या मेरे ख्याल में किसी भी धर्म में नहीं है, लेकिन हम लड़के लोग तो जाते ही रहते हैं।
तो जब पहुंचते हैं, जब वहां पे बैठते हैं, तो बगल वाला क्योंकि आप तो शॉक डराएंगे ना वहां वो सब देख करके। कुछ लोग इमोशनल होते हैं तो वहां पहुंचते ही अपने आप ही उनकी आंख में आंसू होने लगते हैं किसी दूसरे का दुख देख करके। तो बगल वाला बोलेगा आना यही है, आप बोलेंगे हाँ यार फिर कोचिंग फालतू कर रहे हैं। तब तक बगल में एक और अंकल जी बैठे होंगे, बुजुर्ग थोड़े से, वो कहेंगे कि हम अपने अनुभव से बता रहे हैं कि बस अच्छा काम करो और जीवन सही से जियो, क्योंकि तुम्हारी अंतिम यात्रा के पीछे की ये जो भीड़ देख रहे हो यही बयां करेगी कि तुम्हारा कैरेक्टर क्या है। तो वो दोनों कुछ बोलेंगे नहीं, अंदर ही अंदर सोचेंगे आज से बस सही रास्ते पे चलना है, क्योंकि आना तो आखिरी में यही है। फिर पीछे से कोई बुला ले जाएगा, आओ चलो चाय पिया जाए। चाय पीते पीते ये सारी फिलॉसफी चली जाएगी, लेकिन ये निगेटिविटी आपके अंदर बसी रहेगी जब तक आप घर जाके फिर से नहा के और कपड़े नहीं धो लेते। सभी लोगों ने इस चीज को अनुभव किया होगा, और कोरोना क्राइसिस में तो बहुत ज्यादा। मेरे एक मित्र, उनकी माताजी का देहांत हुआ, उनका वजन करीब करीब 100 किलो के आसपास था। कंधा देने वाले 3, उन 3 में एक मैं। कुदरत ने दिखाया कि हमसे ऊपर जाने की कभी कोशिश मत करो। घर में मुझे बहुत चिल्लाया गया, लेकिन अब क्या करें, अब 20-20 साल पुरानी दोस्ती तो जाएंगे नहीं क्या। और उनके पिताजी बेचारे 76 उनकी एज है, और माताजी 72 में उनका देहांत हुआ। तो फिर फाइनली उनको बुलाया कि अंकल जी चौथा कंधा आप ही दोगे, अब क्या मजबूरी है। तो उनके ऊपर कम बोझा पड़ जाए इसलिए आगे मैं रहा और उनको चौथे कोने में खड़ा किया कि कम उनके कंधों पे, बूढ़े कंधों पे कम बोझ पड़े। तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि ये कंधे जब घर आया हूं तो यहाँ पे स्क्रैचेस पड़े हुए, छिल गए थे कंधे। और जब वहां पे गए तो जहां पे कभी बैठ के हम लोग चाय पिया करते थे घाट के बाहर, क्योंकि ये जो कहानी मैं बता रहा हूं ये सबके साथ है, मेरे साथ भी है, तो जहां पे हम लोग कभी चाय पिया करते थे वहां तक चिता जल रही थी। और जब पर्ची कटी, क्योंकि उस समय तो बड़ा सिस्टमैटिक चीजें थी, लकड़ी तक नहीं मिल रही थी, तो जब पर्ची कटी तो 158th नंबर था उनका, 158th नंबर। और वो जो सब क्रियाकर्म कराने वाले लोग होते हैं वो सब कोई नहीं थे। एक आदमी आया और उससे जब पूछा कि भैया क्या कैसे करोगे, तो उसने हाथ जोड़ा, कहा भैया मुसलमान है हम। सीधा उसने कहा बाबूजी मुसलमान हूं मैं, करा सब दूंगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो खुद ही कर लो। मेरी तरफ उन्होंने देखा, बोले क्या करना है, मैंने कहा करो, मुसलमान हूं, हिंदू हूं, क्या मतलब। कर तो रहा है बेचारा वो, और बल्कि 100 रुपए ज्यादा देना उसको। और जब मंत्र बोले उसने 2 ही 3 बोले, बोला बस हो गया, आप घाट तक आ गए, मतलब मुक्ति मिल गई, वरना लोगों को सील पैक करके और हीटर में जलाया जा रहा। फिर उसी ने कहा ये बात, तो मंत्र के चक्कर में ना पड़ो, बस यही मुक्ति है। ये कंडीशन हुई है, तो नेगेटिविटी आएगी ना आपके अंदर। तो बस इसी नेगेटिविटी को अगर आप कॉम्प्रेस कर सकेंगे, कॉम्प्रेस इन द सेंस एक जगह पर इकट्ठा कर सकेंगे, तंत्र की शुरुआत हो जाएगी। आई बात समझ में। आपके घर में कोई ना कोई एक कोना, कोई ना कोई एक बिस्तर, कोई ना कोई एक पलंग, सोफा, कुर्सी ऐसी जरूर होती होगी जहां पे बैठ के जब आप पढ़ते होंगे तो आपका मन लग जाता होगा पढ़ने में, एक पर्टिकुलर पेस, एक पर्टिकुलर पॉइंट। और कोई ना कोई एक जगह ऐसी होगी जहां बैठ के हमेशा मानसिक प्रताड़ना का शिकार होते होंगे। इट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी। तो जिसने इसको कॉम्प्रेस करना सीख लिया वो तंत्र की तरफ चला गया। और उसकी मान्यता यह है कि मरने के बाद जो हमारी सोल, आत्मा जो रिलीज होगी, जिसे साइंस नहीं मानती, वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव होगी। तो जो नेगेटिव होगी वो हमारे काम की है, जो पॉजिटिव होगी वो तो चली गई ना अपनी वैकुंठ की यात्रा पे। जैसे इस्लाम में उसको कहते हैं जिन। हाँ, ये सब जो इंडिया में विवाद चल रहा ना, हिजाब विवाद, ये सब दुनियादारी, ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जिन इन सब धर्मों में होते हैं, भूत प्रेत सब धर्मों में होते हैं। बुत परस्ती का विरोध ही इस्लाम के जन्म का कारण था, एक सिंपल सी लाइन है। लेकिन आज करीब करीब जितना हिंदू में बुत परस्ती है उतनी ही इस्लाम में भी है।
आप जाइए तो मार्केट में देखिए तो, लेकिन जब मामला धर्म का आ जाएगा तो फिर सब खड़े हो जाएंगे एक मत होके। तो जिन उधर भी होते हैं झाड़ते हैं ना, मौलवी साहब झाड़ते हैं ना। तो जब इस्लाम में ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं तो झाड़ने कहां से लगे? देवबंदियों बरेलवियों में किस बात को लेके झगड़ा है? इसी बात का तो, कि बरेलवी मजार को पूछते हैं, देवबंदी उसका विरोध करते हैं। फिर बाद में कॉन्सेप्ट निकाल लिया कि हम पूछते थोड़ा ना, मोहब्बत करते हैं। कभी भी जब कोई मुसलमान मजार पे सर झुकाएगा तो उससे कहोगे कि मजार को तुमने क्यों पूजा, तो वो कहेगा पूजते थोड़ा ना, मोहब्बत करते हैं। चूमा देखो, तुम्हारे सामने देखो चूमा। आप थोड़ा ना मूर्ति को चूमते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे ऐसे वो फैक्ट्स और ऐसे ऐसी चीजें बता दी जाएंगे ना, फिर आप कहोगे छोड़ो यार, कब नास्तिक हो जाओ वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भूत प्रेत सब एक जैसे हैं, सबके पास हैं। मुस्लिम भी होते हैं ना बाबा लोग, किया कराया, काला जादू, हाँ ज्यादा होता है। तो इसको कॉम्प्रेस कर लिया। और तांत्रिक धर्म के 3 सिद्धांत हैं। देयर आर 3 पिलर्स ऑफ तांत्रिक धर्म। मांस, मदिरा, मैथुन। नॉनवेज खाना ही खाना है, शराब पीनी है, और सेक्स चाहिए। और ये मैसेज है आप लोगों के लिए कि कभी इन चक्करों में मत पड़िएगा। और इन चक्करों में लड़के नहीं लड़कियां ही पड़ती हैं। उसका भी रीजन है। उसका रीजन यह है कि उनकी मान्यता यह होती है कि किसी को पता भी ना चले और समस्या का समाधान भी हो जाए। तो जब वो पहुंचेंगे ऐसे बाबाओं के पास तो यही तो उनका बिजनेस है। तो उनकी नजर 2 चीजों पर होगी, या तो आपके पैसे पे या तो आपकी बॉडी पे। और कानपुर के बड़े फेमस बाबा, नाम नहीं लेना चाहिए, इस समय तो जेल में है। इन्हीं सब वजहों से सोमदत्त प्लाजा में बहुत बड़ा ऑफिस था उनका। तो जब आप जाते हैं ऐसी जगहों पे, या कभी आप अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते होंगे कि तांत्रिक ने तंत्र के नाम पर बलात्कार का प्रयास किया, ऐसी खबरें आपने खूब पढ़ी होंगी। इट इज द पार्ट ऑफ द रिलीजन। लेकिन अगर वो बात बता देगा आपको, तो आप कैसे उससे अपना कर्मकांड जो भी है या जो भी आपका काम है वो करवाएंगे? तो कृपया करके इन सब चक्करों में ना पड़िए। क्यों? क्योंकि जो आज हो रहा है वो कॉमर्शियल है, वो व्यवसायिक तौर पर हो रहा है। और ये जो था ये एक धर्म था, ये धर्म का हिस्सा था। सामने से आने वाली गलत चीजों को रोकना भी धर्म है, और सामने वाले पर गलत चीजें अप्लाई करना भी धर्म है। ये जो था ये अस्त्र था कि आप अगर किसी के ऊपर कुछ करोगे तो उसको रोका जा सके। आज जो किया जा रहा है वो शस्त्र है। यही शस्त्र और अस्त्र में अंतर होता है। अस्त्र का मतलब डिफेंस, शस्त्र का मतलब अग्रेशन, मारना, ऑफेंस। आई बात समझ में? तो ये हो गया आपका तांत्रिक धर्म। तो इनसे सबसे ज्यादा सावधान, सबसे ज्यादा सावधान। और कुछ नहीं कर पाएंगे ये आपका। अगर बाय डिफॉल्ट अगर कभी आप फंस भी गए चक्कर में, तो आप तंत्र के चक्कर में थोड़ा ना फंसते हैं, आप फंसते हैं अपनी मजबूरियों के चक्कर में। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए मैं तांत्रिक बाबा हूं, एक लड़की मेरे पास आई और उसने मेरे को बताया कि बाबा मैंने आपके बोर्ड में पढ़ा था सौतन से छुटकारा, और मेरे पति का एक दूसरी चक्कर है, वो छुड़वा दीजिए। इसका मतलब जैसे ही आपने अपनी परेशानी मुझे बताई तो आपकी दुखती रग मेरे कब्जे में आ गई। और फिर मैंने उससे बात करी। अब इतना तो मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और एक्सपीरियंस होता ही है सबको। बोले अच्छा तुम्हारा नहीं है कहीं कुछ, उसी का है। ये तो एक कॉमन सी बात है ना कि कोई बेवकूफ आदमी होगा जो बहुत अच्छी सती सावित्री जैसी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरी लड़की के साथ रहेगा। तो इधर मैडम ने भी बताया कि बाबा जी वो था तो शादी के पहले, लेकिन अब शादी के बाद सब मामला खत्म है। दूसरी दुखती रग पकड़ ली। फिर पूछा कि क्या अभी है संपर्क में कुछ है? तो बोली नहीं। तो बोले सच बताना, ये यहां तंत्र का मामला है पूरा? तो बोली हाँ है। अच्छा ये लो मैं तुम्हें देता हूं, ये तुम बांध लो या पहन लो,
और अब तुम अपने पति के साथ ये करना। और बाबा जी ने वो नुस्खे बताए, तंत्र नहीं, नुस्खे, अपनी पर्सनल जेनेटिक मेडिसिन ऐसी ऐसी दी कि वो इनसे और दूर हो गया। और वो जैसे जैसे आपसे दूर होगा वैसे वैसे आप बाबा जी करीब आओगी। क्योंकि डॉक्टर दवा देने के बाद आपसे यह कहेगा कि बताना क्या हुआ। डॉक्टर ने थोड़ा ना कहा कि ठीक हो जाना तो बताना क्या हुआ। उसके कहने का मतलब था कि और बीमार हो जाना तो भी बताना। तो आपने देखा कि इफेक्ट आया तुरंत, तो आप फिर बाबा जी के पास पहुंची। बाबा जी का तीर सही निशाने पे लग गया। अब अनुष्ठान करना है या जो भी करना है या यज्ञ करना है, जो भी करना है, 10,000 20,000 50,000, अच्छे अमीर घराने की हो 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक लोग देते हैं। और फिर अंत में एक दिन आप ही का रेप होगा, बलात्कार होगा, और आपको बताया जाएगा कि भाई इट इज द पार्ट ऑफ द तंत्र। आप तीसरी बार फंसी और यह हैरेसमेंट लंबे समय तक चलेगा। कब तक? जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर लोगी कि मेरे पति पत्नी के बीच का जो सॉल्यूशन है वो मैं ही 2 कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं कर सकता है, इवन पेरेंट्स भी नहीं। फिर जब ये चीजें कोई बहादुर लड़की ऐसे में निकल के आती है तो फिर बाबा जी को पुलिस पकड़ ले जाती है। ऐसा होता है। और गले में कोई हड्डी वड्डी लटका के आ जाए अगर आपके सामने, 10 रुपए दो, तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। जिसकी डिमांड 10 रुपए है उसकी सिद्धि कितने रुपए की होगी आप आइडिया लगा लीजिए, भगा दीजिए तुरंत। जो इस कला में माहिर होगा वो 10 रुपए मांगेगा तुमसे। वो ये कहेगा चाय पिला दो, वो ये कहेगा भूख लगी है। वो मिलेगा ही नहीं इस दुनिया में आपको। ऊंचे पहाड़ों पे, ग्लेशियर्स पे, हिमालय पे जाओगे तो वहां कहीं वो सिद्धि ले रहा होगा या बैठा मांस खा रहा होगा। परमहंस की कैटेगरी में होगा वो। तो ऐसा है तांत्रिक धर्म। तो ना ही केवल नॉलेज, ना ही केवल कंपटीशन की दृष्टि से, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और सोसाइटी के लिए भी ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो एक पर्टिकुलर रिलीजन है जिसकी कहानी खत्म होती है। तो इस तरीके से तांत्रिक धर्म भी खत्म हो गया। आखिरी में आप लोगों से सवाल, आप कौन हैं? आप शैव हैं, वैष्णव हैं, शाक्त हैं, गणपत्य हैं, तांत्रिक हैं, ब्राह्मण हैं, वैदिक हैं, क्या हैं? क्योंकि धर्म के नाम पे मरे तो जा रहे हैं, लेके भगवान का उछल नाच रहे हैं। जो राम को लाए उनको लाएंगे, लेकिन आप हैं कौन? पहले आइडेंटिटी दीजिए अपनी। और अगर मेरी दृष्टि से आप अपने घर को देखें तो जरा एक बार देख भी लीजिए और खुद पता लगाइए कि आप कौन है। क्वेश्चन मैं करूंगा, आंसर आप लोग देंगे। आपके घर में एक मंदिर है, एक अलमारी में पूरा मंदिर, और उसमें कम से कम 25-30 भगवान, और इतनी ही किताबें धर्म ग्रंथों के नाम पे जो शायद धूल खा रही, पन्ने सड़ गए होंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि आपके घर में शिव की पूजा होती है कि नहीं? होती है। शिवरात्रि पे आप उपवास रखते होंगे, सावन आप लोग मनाते होंगे, सारी चीजें करते होंगे। तो इसका मतलब आप शैव हैं, ठीक? आपके घर में लड्डू गोपाल हैं? जन्माष्टमी मनाई जाती है? आप वैष्णव भी हैं? मिश्री का भोग लगता होगा, तुलसी का पौधा भी होगा, शंख, नारियल, घंटी, घड़ियाल, ढोलक, मजीरा सब है ना? तो इसका मतलब आप विशुद्ध वैष्णव हैं। अच्छा, माता है आपके घर में? नवरात्र व्रत रहते हैं? शाक्त भी हैं? दीपावली को गणेश भगवान की पूजा करते हैं? गणेश जी हैं आपके मंदिर में? आप गणपति भी हैं? अच्छा, जादू टोना मानते हैं आप? नींबू कोई घर के बाहर काट के रख दे, लांग के चले जाएंगे? घर में अपने नींबू मिर्ची लटकाते हैं? घर में नींबू मिर्ची लटकाते हैं ना? जब किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको माता के रूप में मानते हैं ना, माता आ गई हैं,
झाड़ा ना लगाना पड़ेगा। चिकन पॉक्स हो जाता है तो आप माता मानते हैं ना उसको, तो इसका मतलब आप तांत्रिक धर्म को भी मानते हैं कहीं ना कहीं। बच्चा बीमार हो जाता है, डॉक्टर बाद में फुकवाना पहले करते ना, नजर लग गई है, घर में कोई आता है इसे उतार के उसका 4 बार डालते हैं ना, तो इसका मतलब तांत्रिक धर्म को भी आप मानते ही मानते हैं। और कुछ बचा? नहीं बचा। तो आप हैं कौन? और हाँ, आपके उसी मंदिर में अब एक जगह कहीं ना कहीं कोने अतरे साईं बाबा को भी मिली होगी, साईं बाबा भी होंगे और प्रॉपर आरती के साथ। साईं बाबा की मृत्यु 1921 में मेरे ख्याल में हुई थी, और भगत सिंह के बचपन के साथी कह लीजिए रहे होंगे। बाल गंगाधर तिलक साईं बाबा से सीनियर थे, और लेकिन अब क्या बताएं, साईं बाबा तो खैर भगवान की कैटेगरी में आ गए, तो वो भी हैं आपके मंदिर में। और अभी तो किताबें उस लेवल पे लिखी नहीं गई, अब वरना भविष्य में तो कोई साईं धर्म भी होगा साईं बाबा को मानने वालों का। और क्रेज की बात करें तो अभी मार्केट में क्रेज इस समय शनिदेव, इनका भी है, जबकि वो तो भगवान है ही नहीं, वो तो ग्रह हैं। आप हैं कौन? सवाल जस का तस। मनुष्य अनुष्य ना बोलो, धर्म की बात हो रही है। मनुष्य तो सभी हैं, मनुष्य तो मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। आप कौन हैं? हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, तो मैं पीछे ही बता चुका हूं। आप हैं क्या? हैं? देखिए, धर्म का नाम तो सनातन है, लेकिन सनातन में प्रकृति पूजा होती है, ये सब नहीं होता है। चलिए एक फाइनल क्वेश्चन, जो जो मैंने पूछा आपने सबने कहा सब है, ये भी है, ये भी है, ये भी। फाइनल क्वेश्चन, आपके घर में वेद हैं? नहीं है। हो तो कल ले आइएगा, या घर जाके फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। नहीं है तो लकड़ी के मैसेज, लीलावती कलावती की किताबें होंगी कहानियों की। आपके घर में रामायण भी नहीं है मैडम। लिसन टू मी, आपके घर में है रामचरितमानस। वही मतलब कैसे? आपके घर में रामायण भी नहीं है, आपके घर में रामचरितमानस रिटन बाय तुलसी। रामचरितमानस इज द कैरेक्टर ऑफ राम, चरित्र चित्रण उसमें है। मूल पुस्तक है रामायण रिटन बाय वाल्मीकि, नहीं होगी आपके घर में। अब मन मन में ये ना कहना कि आपके घर में है कि नहीं है, तभी तो आपको डांट रहे हैं। सब कुछ है, तो अब आप तय कर लीजिएगा आप कौन है। यहां से ये चर्चा समाप्त होती है, यहां से चर्चा समाप्त होती है। जो डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स हैं उनको आप डिस्कस कर लीजिए।